Hello everybody, I am Mr. Pitambar Tripathi and आचार्य पितामह त्रिपाठी हमें कहते हैं। और वैसे भी आपको बहुत सारा वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मेरा चैनल का नाम है स्पीकर स्टार चैनल। वो जो कबालिस्ट स्टार होता है यूनिवर्स में वही स्टार का नाम है स्पीकर स्टार। और उसको हमने क्यों चुना, इसीलिए उसको हमने चुना कि वो एक एडवांस स्टार है, ग्लोइंग स्टार। जो स्टार में उसी स्टार में जो आदमी जो ग्रह जो बैठता है वो कहीं ऊपर तक आदमी को ले जाता है। हमने प्रैक्टिकली हमने देखे हैं स्पीकर स्टार के आसपास भी कोई ग्रह यदि बैठता है वो स्पीकर स्टार लाइन में जो ग्रह बैठता है, जैसे स्पीकर स्टार जैसे ऐसे ऐसे होता है तो उसी का लाइन में जैसे कोई ग्रह यदि बैठ जाता है तो स्पीकर स्टार का मतलब उसी में सब समा जाता है। और वो स्पीकर स्टार उसको इतना तक उठा देता है, इतना तक स्काई लेवल तक पहुंचा देता है, तो जो जैसे स्काई इज लिमिट ऐसे जो कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जो विपरीत राजयोग है, तो ये विपरीत राजयोग क्या होता है। तो विपरीत राजयोग तो बहुत तरह का है। हर्ष विपरीत राजयोग, विमल विपरीत राजयोग, ऐसे सब बहुत सारा मतलब राजयोग है। तो विपरीत मतलब क्या होता है। तो विपरीत राजयोग में आपको एक बात को मान के चलना चाहिए, आपको जो तीसरा भाव होता है, जो पराक्रम का भाव होता है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। और आपका मंगल जो है वो भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। विपरीत राजयोग में लड़ने की क्षमता मंगल देता है। और तीसरा भाव आपका पराक्रम का भाव है, वो यदि आपको सपोर्ट कर लेता है तो आप लड़ भी लेंगे। मगर आपका ये भी सच है कि उसको घटाना नहीं चाहिए, आपका लगन भी स्ट्रांग होना चाहिए। लगन यदि आपका स्ट्रांग नहीं है या चंद्रमा यदि आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप विपरीत राजयोग में आप लड़ नहीं सकते हैं। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि विपरीत राजयोग क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी के परवरिश में आप चल रहे हैं, उसी से पैसा लेके आप सब कुछ आप पढ़ते हैं या कुछ खरीदते हैं, कुछ भी सब सारा चीज़ वो डिपेंड करता है। तो जैसे मान लीजिए वो आपको घर से निकाल दिया, वो आदमी आपको घर से निकाल दिया, तो आपके पास कुछ भी नहीं होता है उस टाइम। तो उसमें आपका मन में क्या है, आपका मन में ये आएगा कि हम कैसे उसको टैकल करें। उसको हम अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, जैसे मतलब कुछ भी नहीं है तो हम उस परिस्थिति को लड़े कैसे, वो भी जरूरी हो जाता है। तो आपको चलने फिरने की बहुत ही तकलीफ हो जाता है। आप ऐसे घूम कर किसी के पास जाकर वो आप रहते हैं और उसके बाद आपको धीरे धीरे आपको यदि लगन आपका स्ट्रांग है, चंद्रमा यदि आपका स्ट्रांग है और आपका तीसरा भाव यदि स्ट्रांग है और मंगल यदि आपका स्ट्रांग है, तो आपको जैसे कि विपरीत राजयोग से आपको लड़ने की क्षमता आपको मिल जाता है। ऐसे भी कहा जाता है जो पीटी उषा है, जो खिलाड़ी में जो पीटी उषा है, वो उनका भी मतलब विपरीत राजयोग है। और आपके राष्ट्रपति जो हैं, जो श्रीमती मुर्मू जो है, वो भी मतलब विपरीत राजयोग में मतलब कहीं देखिए विपरीत राजयोग ये होता है
जैसे छोटे से उठकर बड़ा होना, जैसे मतलब उसी को कहते हैं विपरीत राजयोग। और विपरीत राजयोग में क्या होता है कि जो मिलने वाला चीज नहीं है वो आपको विपरीत में मिल जाता है। वो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ग्रह जो होते हैं वो ग्रह जैसे कि सीधे चलने की वजह से उल्टा चलने लगते हैं। क्यों उल्टा चलेंगे, उल्टा क्यों चलेंगे, उसका कारण क्या? जैसे आपका हो गया 1, 5, 9 ये धर्म त्रिकोण हो गया, और 2, 6, 8 आपका 2, 6, 10 आपका अर्थ त्रिकोण हो गया, 3, 7, 11 हो गया आपका काम त्रिकोण हो गया, और 6, 8, 12 आपका मुख्य त्रिकोण, और उसको त्रिक भाव भी बोलते हैं। 6, 8, 12 कभी भी ठीक नहीं देता, ठीक रिजल्ट नहीं देता है। हमेशा वो कहीं ना कहीं आपको मुसीबत में डालने के लिए कोशिश करते हैं। 6, 8 और 12 देखिए, 6 भाव आपका कंपटीशन का है। 6 भाव जितना स्ट्रांग होगा आपको उतना तकलीफ आएगा। 6 भाव जैसे कि मतलब जितना वीक होगा आपके लिए ठीक है। अष्टम भाव जितना स्ट्रांग रहेगा आपके लिए तकलीफ है। अष्टम भाव जैसे वीक होता है आपके लिए अच्छा रहेगा। और 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव आपका विदेश का भाव होता है। और हॉस्पिटलाइज का मतलब वो होता है। और कहीं आदमी जाके दूर में जाके मतलब घर बसाता है तो वो भी मतलब ये होता है कि उसी का भी मतलब होता है 12वां। 12वां भाव को अच्छा मानना नहीं चाहिए। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का है। 12वां भाव जेल का भी भाव है। 12वां भाव पर्दे के पीछे जो काम करता है उसको भी 12वां भाव बोलते हैं। और 12वां भाव आपका मतलब कहीं जाके विदेश में जाके सेटलमेंट होने का वो जो चीज़ है उसको कहते हैं 12वां भाव कहते हैं। तो उसी हिसाब से हम यदि कि देखें तो 12वां भाव मतलब ऐसे यदि कि मतलब जैसे कि ये जैसे हो जाता है तो हमें ये कहना है कि विपरीत राजयोग कैसे बनता। यदि आपका 6वां भाव जाके 6वें का लॉर्ड यदि 8वें में बैठ गया या 8वें का लॉर्ड यदि 12वें में बैठ गया या 6वें का लॉर्ड यदि 12वें में जाके बैठ गया या 12वें का भाव 12वें का लॉर्ड यदि 6ठे में आके बैठ गया और 8वें का लॉर्ड यदि 6ठे में बैठ गया, 6ठे का लॉर्ड यदि 8वें में बैठ गया और 8वें का लॉर्ड यदि 12वें में बैठ गया और 12वें का लॉर्ड यदि 6ठे में बैठ गया या 8वें में बैठ गया तो उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। और ये भी सच है कि 6वें का लॉर्ड यदि 6ठा में यदि बैठ जाता है और 8वें का लॉर्ड यदि 8वें में बैठ जाता है या 12वें का लॉर्ड यदि 12वें में ही मतलब बैठ जाता है उसको भी विपरीत राजयोग कहते हैं। तो उसी में आपको विपरीत राजयोग क्या है? मन में एक दृढ़ संकल्प मतलब आ जाता है। मन किसको कहते हैं? मन आपका चंद्रमा होता है। चंद्रमा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चंद्रमा आपका स्ट्रांग होना चाहिए। चंद्रमा यदि आपका स्ट्रांग होगा तो आपको मन से कोई आपको हटा नहीं पाएगा। हम करेंगे ऐसे मन में एक दृढ़ संकल्प आप ले पाएंगे यदि चंद्रमा आपका यदि मतलब स्ट्रांग। लड़ने के लिए क्या चीज़ है? लड़ने के लिए मतलब है कि तीसरा भाव है पराक्रम का भाव, जो लड़ेगा। लड़ने की क्षमता जो देता है, लड़ने का जो क्षमता जो देता है वो होता है मतलब मंगल होता है। और मंगल जो होता है वो मतलब जो होता है मंगल जो होता है, मंगल आपको खेलने के मंगल आपको लड़ने के लिए मंगल आपका खून है।
और खून में गर्मी जो पैदा करता है वो मंगल पैदा करता है। तो इसीलिए आपको विपरीत राजयोग जैसे बनता है, मान लीजिए छठे का लॉर्ड यदि मतलब 12वें में जाके बैठ गया, तो मतलब होता है कि छठे का लॉर्ड यदि 12वें में जाके बैठ गया, उसका मतलब ये होता है कि जैसे ये होता है छठे का लॉर्ड यदि जाके 12वें में जाके यदि बैठ जाता है, तो उसी में क्या होता है कि वो ग्रह जो 12वें में जाके बैठा है उस स्थान उसी का भी नहीं होना चाहिए, उसका भी मित्र भी होना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कर्क लग्न का कुंडली है, उसी में छठा लॉर्ड हो जाता है कौन, बृहस्पति। वो जाके यदि मिथुन में जाके बैठ जाते हैं तो क्या हुआ, मिथुन मतलब होता है बुध का, और उधर देखें तो मतलब जैसे कि मान लीजिए बृहस्पति जाके मतलब मृगश्रेया नक्षत्र में जाकर बैठ गए, तो मृगश्रेया नक्षत्र का 2 चरण होता है वृष राशि का और 2 चरण होता है मिथुन राशि का, तो ये दोनों तरफ काम करते हैं। तो विपरीत राजयोग में जैसे मतलब ये होता है कि वो 12वें का भी फल देगा और 11वें का भी फल देगा, और कहाँ जाएगा तो इस तरफ बढ़ेगा तो शुक्राचार्य है, उनके साथ उनका पटता नहीं है, कभी पटरी नहीं खा रहा है उनके साथ। उधर जाए तो बुध है, उनके साथ भी पटरी नहीं खा रहा है। और उसी को यदि शनि यदि देख लेता है, और उसी कंडीशन में बृहस्पति को यदि शनि यदि देख लेता है तीसरी दृष्टि में या 7वें दृष्टि में या 10वें दृष्टि में यदि शनि देख लेता है, तो शनि क्या है, शनि कर्क लग्न के लिए मतलब मारक है, तो वो मतलब पापी कहलाते हैं। तो वो यदि वो देख लेते हैं बृहस्पति को, तो बृहस्पति क्या हो जाते हैं, वो वहीं पे तो कहीं तो घूम नहीं पाएंगे, कहीं हट भी नहीं पाएंगे। तो उसी कंडीशन में क्या होता है कि वो ग्रह जो देना चाहिए, वो ग्रह जितना देना चाहिए उतना देकर हमेशा वो पीछे की तरफ वो घूम जाता है। आप मतलब मेरा कहना मतलब है, वो आदमी बोलता है जिसका विपरीत राजयोग है, उसका बोलता है आपको यदि देना चाहिए वो दे दीजिए, मतलब नहीं भी दीजिए, हमें कोई परवाह नहीं है, हम चलते ही रहे। मगर आपके पास कुछ भी नहीं होता है, फिर भी आपका मन में स्ट्रांग होता है कि हम कुछ करेंगे, हम लड़के वो सब चीज़ हम हासिल करेंगे। ये होता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग में बहुत ही बड़े बड़े मतलब जो खानदानी जो बने हैं, जो सब विपरीत राजयोग में बने, क्यों नहीं हो, कैसे नहीं हो, क्या कारण है नहीं होने का, ये सब चीज़ को कष्ट में रहकर जो लड़ने के लिए क्षमता जो उन्हीं में होता है, वो विपरीत राजयोग ही कहलाता है। खास करके बाप बेटे से नहीं मिलना, खास करके भाई भाई से नहीं मिलना, खास करके दोस्त के साथ नहीं मिलना, ये सब विपरीत राजयोग कहलाते हैं। जो पिता जो होते हैं वो पुत्र के लिए मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं, मगर जो पिता जब रूठ जाते हैं, पिता जो बोल देते हैं कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, तुम घर से हट जाओ, तुम हमारा बेटा नहीं हो, तुम घर से हट जाओ, जैसे ऐसे कोई मतलब पिता किसी का बेटा को बोल देता है, वो बेटा क्या करता है, मन में संकल्प ले लेता है कि हम कुछ करेंगे, हम करके कुछ दिखाएंगे। इसी तरह एक लड़का क्या हुआ था कि ऐसे ही परिस्थिति में पढ़कर वो मतलब दिल्ली चला गया। दिल्ली में इतना कष्ट हुआ
इतना कष्ट हुआ, रोने भी लगा। परिस्थिति से लड़ना उसके पास बल नहीं था, तो धीरे धीरे उसको बल मिलना शुरू हो गया। मतलब बात है कि ऐसे हो जाता है कि मतलब जो पिताजी हैं वो तो मतलब कह तो दिए हैं, मगर वो दिल्ली में करेगा क्या? दिल्ली में कोई नौकरी उसको मिला नहीं, घूम घूम के वो थक गया, तब पर भी नौकरी नहीं मिला। उसका चप्पल का नीचे का जो सोल है वो भी खत्म हो गया। मतलब पैदल में चल चल कर नौकरी के लिए वो पैदल चल चल कर उसको उसका पैरों का जो मतलब सोल होता है, जो चप्पल का सोल होता है, वो खत्म हो गया। दूसरे बार उसको डालना पड़ा। फिर वो 55 इंटरव्यू दिया, तब पर भी कोई लेटर उसको नहीं मिला, कोई इंटरव्यू का कोई कॉल लेटर नहीं मिला। तो उसने ठान लिया कि हमसे अभी इतना में कुछ नहीं हो पाएगा। तो घर से जैसे फ़ोन किया तो फ़ोन में बात करते करते वो फ़ोन में पैसा चला गया और लास्ट में बचा 10 रुपये। 10 रुपया में क्या मिलता है? 6 रुपया में खाना मिलता है। एक मतलब थैली में चावल दाल और सब्जी डाल देता है, 6 रुपया में दे देता। उतना ही उसका लास्ट खाना था, शेष खाना था। उसके बाद उसके पास पैसा नहीं। और जो फ़ोन में जो बात किया, वो फ़ोन में ऐसा है कि ये हो गया कि पिताजी के साथ लड़ाई हो गया। तो मतलब फ़ोन में पिताजी के साथ लड़ाई हो गई। तो लड़ाई जैसे हो जाता है तो पिता क्यों पैसा देंगे, ये भी सवाल हो जाता है। तो वो क्या किया कि ऐसे भूखा रह कर 7 दिन तक वो भूखा रहा, कहीं पैसा भी नहीं पहुंचा। पिताजी मतलब वो मतलब माँ जैसे कि फ़ोन नहीं आया तो उसका मतलब वो जान लिए हैं कि उसके पास पैसा नहीं होगा, तो इसीलिए पिताजी भी पैसा भी मतलब भेज दिए। अगर वो 3 दिन में आना चाहिए, वो बीच में कहीं अटक गया, तो वो आया नहीं। तब क्या करेगा? अभी किसको जाके मांगेगा? कोई तो देने वाला नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में तो हर आदमी कोई किसी के साथ, कोई किसी को मदद नहीं करता है, कोई किसी का नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में आप पूछेंगे तो दरियागंज जाने के लिए कौन सा बस का नंबर है, जैसे किसी को पूछेंगे तो वो आदमी आपको ऐसे सवाल करेगा कि हम आपको बस वाला दिखाई देते हैं क्या? वैसे ही वो मतलब पूछता है, वैसे ही मतलब वो बोलता है। तो आप बिना सहारा होकर फिर भी मन को दृढ़ करके संकल्प लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बढ़ कर जैसे मतलब आप जाके कोई नौकरी में जाके ज्वाइन हो जाते हैं, उसी दिन घर में जाकर जैसे पहुंचा वो लड़का, 3 कॉल लेटर मतलब आ चुका। जैसे वो कोई कंपनी में ज्वाइन हो गया तो कंपनी वाले मांग रहे थे कि 10,000 रुपया दो और नौकरी मतलब कर लो। तो 10,000 रुपया दे के वो नौकरी कर लिया। मगर जैसे घर में जैसे आके पहुंचा, जो इंटरव्यू 55 इंटरव्यू दिया था उसी में 4 कॉल लेटर आया था और अच्छा नौकरी, कम से कम 40-50 हज़ार रुपया उसका तनख्वाह था। सभी को ठुकरा के वो नौकरी फोकरी जितना भी आया सभी को ठुकरा के वो आदमी क्या किया, वो कंपनी में लग गया। तो कंपनी में लग के उसका लड़ने का क्षमता देखो कैसा है। वो आके मतलब उड़ीसा और बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश और कानपुर, इलाहाबाद, ग्वालियर, इंदौर, नैनीताल, ऐसे सब बहुत सारा जगह घूम के नौकरी की। नौकरी से उसको बहुत पैसा मिला और बहुत ही एक्सपीरियंस भी मिला। क्यों?
अपना दम पर वो दिखा दिया कि मतलब हम भी कुछ कर सकते हैं। हम किसी का मदद नहीं लिए, चाहे हमारे पास भी एक दोस्त भी था। जिस दिन हमारे पास 6 रुपया मतलब था उस दिन ख़त्म हो गया। हम चाहते तो हमको वो मतलब दोस्त से कुछ पैसा भी मतलब मांग सकते थे, मगर हमारा नियत ऐसा था कि हम नहीं मांगे, देखते हैं क्या हो, कितना तक हम मतलब जा सकते हैं। प्रभु जी हमारा कितना तक हमको परीक्षा लेते हैं, मतलब परीक्षा लेने के लिए वो मतलब चाहते हैं वो ले ले। बाद में ऐसा चीज़ हो गया कि सारा चीज़ समा गया, पत्थर भी मतलब पिघल गया और लास्ट में एक नौकरी मिला, जो नौकरी में आप मतलब बिंदास मतलब वो हर स्टेट को घूम घूम कर वो नौकरी किया। कहीं 2 साल, कहीं 4 साल, कहीं 8 साल, कहीं 12 साल, ऐसे सब मतलब नौकरी किया। नौकरी के दरियान बहुत सारा उसको अच्छा पैसा भी मिला, बहुत ही नाम मिला, शोहरत मिला, बहुत कुछ। और वो लड़का आज उसी दम पर वो खड़ा है। आज तक भी ऐसा भी चीज़ है, कोई यदि बोल देता है हमें यदि कुछ भी नहीं देंगे तो हम वो चीज़ को लड़ने के लिए क्षमता भी रखते हैं। क्योंकि पहले तो हम तो एक थे, अभी मतलब जैसे कि हमारा फैमिली हो गया तो फैमिली को हम तो गिराएंगे नहीं, फैमिली को तो हम तो गिराएंगे नहीं ना। हमारा बच्चा सब है, हमको मतलब पिताजी बोलते हैं 10 रुपया दो, 15 रुपया दो, 100 रुपया दो, ऐसे मांगते रहते हैं। फिर भी हमको इतना दम तक है कि हम वो सब चीज़ को लड़ने के लिए भी तैयार है। वो जो चीज़ क्या होता है, जैसे विपरीत राजयोग ऐसे ही होते हैं कि जैसे किसी को अच्छा चीज़ को भी होने पर भी उसको ना मानने पर उसके दम पर खड़ा होना, अपना कुछ करके दिखाना, अपने दम पर कुछ करके दिखाना, उसको कहा जाता है विपरीत राजयोग। और उसमें वो ग्रह जो होता है वो ग्रह मतलब पीड़ित होना चाहिए। पीड़ित नहीं होगा तो विपरीत राजयोग नहीं बने। जैसे 6 का लॉर्ड 6 में बैठ गया, 8 का लॉर्ड 8 में बैठ गया, 12 का लॉर्ड 12 में बैठ गया, तो हम झंडा लेके घूमते रहते हैं तो मेरा विपरीत राजयोग हो गया, मेरा विपरीत राजयोग है, मुझे इससे मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि 6 का लॉर्ड यदि 12 में बैठ गया या 8 का लॉर्ड यदि 12 में बैठ गया, वो 12 में रहकर उसका मित्र का घर होना नहीं चाहिए, उसका शत्रु का घर होना चाहिए। और उसको भी पाप संबंध भी होना चाहिए, तभी जाके वो फल विपरीत राजयोग देता है। तो विपरीत राजयोग में कौन कौन आपको मदद करने वाला है? एक होता है, सबसे पहला बड़ा चीज होता है मंगल, जो आपका खून है, वही आपको गर्मी देता है, वही आपको ताकत देता है। लड़ने के लिए क्षमता कौन देता है? तीसरा भाव, पराक्रम का भाव। वो लड़ने के लिए मतलब तैयार है। ये दो चीज यदि आपका स्ट्रांग है, लगन यदि आपका स्ट्रांग है, चंद्रमा यदि स्ट्रांग है, तो आप वो सब चीज को हटा के वो लड़ने के लिए तैयार भी हो सकते। एक रुपया मतलब वो रख कर आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया आप कमा सकते। मन में ऐसे संकल्प होना चाहिए। खैर, तो आजकल तो ऐसा तो चीज़ तो मतलब कुछ मतलब है ही नहीं, मगर फिर भी कहते हैं कहीं भी मुसीबत आ जाता है, ऐसी स्थिति यदि आ जाता है, तो उस लड़का जिसका विपरीत राजयोग है और वो उसका ग्रह यदि पीड़ित है, शनिचर और राहु केतु ऐसे सब ग्रह से यदि पीड़ित है, तो विपरीत राजयोग
बन भी सकता है, और बनने का मतलब ये नहीं है कि बन भी गया तो बन भी गया, और कई लड़का उसमें रुक जाते हैं, थम जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। उसका मतलब ये हो गया उनका तीसरा भाग अच्छा नहीं है, और उनका मंगल ठीक नहीं है, और उनका लग्नाधिपति ठीक नहीं है, और उनका चंद्रमा भी ठीक नहीं है। सबसे ज़रूरी बात हम आपको बता रहे हैं, चंद्रमा जैसे नीच का हो जाते हैं तो आपको फल इतना तक नहीं मिलता है इस कंडीशन में। क्यों? देखिए, आपका हो गया 12 मतलब 9 ग्रह हो गया, राहु केतु और शनिश्चर, शुक्राचार्य, बृहस्पति, मंगल, बुध, सूर्य, चंद्रमा, और मतलब ऐसे सब मिलकर शुक्राचार्य, ऐसे सब मिलकर 9 ग्रह हो गया। ये तो ग्रह हो जाते हैं। उसके साथ नक्षत्र क्या करते हैं? ये नक्षत्र क्या चीज है? जैसे सूर्य बैठ गए हैं आके मघा नक्षत्र में, चंद्रमा बैठ गए हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, मंगल आके बैठ गए हैं आद्रा नक्षत्र में, शनिश्चर बैठ गए हैं सप्तविशा नक्षत्र में। ये सब नक्षत्र क्या होता है? ये सब चंद्रमा का ही है। मान लीजिए आपका चंद्रमा यदि नीच का हो गया और पाप पे पीड़ित हो जाता है तो आपको क्या बल मिलेगा? आपको कुछ बल मिलने वाला नहीं है। तो उसी कंडीशन में भी विपरीत राजयोग भी हो भी सकता है, मगर आपका ये चीज है कि किसी भी तरफ आपको मन को दृढ़ करना पड़ेगा। मन को दृढ़ करने के लिए आपको चंद्रमा को किसी भी तरफ जल चढ़ाकर, पूर्णिमा के दिन जल चढ़ाकर या खीर और मतलब दही ऐसे देकर चंद्रमा को बल, जैसे कि बल, चंद्रमा को बल जैसे कि मिलेगा, चंद्रमा आपका स्ट्रांग होगा, ऐसे बनाकर आपको लड़ना पड़ेगा। दुनिया ये लड़ने का चीज है। ये दुनिया कर्म भूमि है। ये दुनिया जो है ये कर्म भूमि है। कर्म का मतलब होता है कोई कर्म ना करो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये कर्म भूमि है, तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको बहुत ही चीज में जूझना पड़ेगा, तभी जाके आपको बहुत कुछ चीज मिलता है। रिस्क लेना पड़ेगा। तो मेरा कहना मतलब है, 8वें का लॉर्ड यदि 8वें में बैठा है, उसको यदि वो 8वें में, जो 8वें में वो बैठा है, वो उसी को यदि पाप दृष्टि में यदि आ गया, वो यदि 8वें का लॉर्ड यदि पाप दृष्टि में आ गया तो समझो विपरीत राजयोग बन ही गया। 6वें का लॉर्ड यदि 6वें में बैठा है, उसका तो अपना घर है, वो कहाँ जाएगा फिर? 6वां का लॉर्ड 6वें में बैठा है तो बहुत ही खराब स्थिति हो गया कि 6वां घर तो अच्छा नहीं है। तो 6वां घर क्या है कि रोग, रोग, व्याधि, शत्रु, ये सब का चीज है। वो जितना मतलब बलहीन होगा उतना अच्छा है। जैसे उसको बल मिल जाएगा तो आपके लिए बहुत खराब है। तो 6वां घर को कैसे आप क्लियर करेंगे? 6वां घर को क्लियर करने के देखिए 6वां घर क्या होता है? 10वां से 9वां होता है, 9वां से 10वां होता है। मतलब धर्म से कर्म होता है, कर्म से धर्म होता है 6वां भाव। आप ऐसा काम कीजिएगा जो काम में आपको धर्म मिलेगा, और आपको ऐसा धर्म करना पड़ेगा, आपको जैसे कि आपको कर्म सही रहना पड़ेगा, तभी जाके 6ठा लॉर्ड आपको स्ट्रांग और वीक होने से आपको बचा सकता है। 6ठा घर मतलब कंपटीशन का है। और रहा 8वां का लॉर्ड जो है, 8वां का लॉर्ड जो यदि 8वें में बैठ गया, उसको यदि पाप पीड़ित में आ जाता है तो वो क्या करता है कि 8वां का घर बहुत ही खराब घर माना गया।
वो रंध्र कजागा है, मतलब वो रंध्र कजागा है, और रंध्र का पति भी वहीं बैठा है। रंध्रेश्वरा जो 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 कहते हैं, रंध्रेश्वर वही बैठे हैं। उसको यदि पाप पीड़ित कोई यदि मतलब राहु केतु मतलब देख लेते हैं या पाप पीड़ित में आ जाते हैं किसी भी कारण, तो वो क्या करते हैं, हर ग्रह उल्टा चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वही परिस्थिति जो आपको बताए, लगन, मंगल और तीसरा भाव, ये तीनों को लेके आपको चलना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग तक, लाइफ मतलब एंड तक आपको चलना पड़ेगा। ये कर्म भूमि है, आपको कर्म करना पड़ेगा, मतलब कर्म करना पड़ेगा कितना तक, जीवन रहने तक आपको कर्म मतलब कर्म करना पड़ेगा। कर्म करो और कुछ उसमें हासिल करो, नहीं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, मतलब आपको कोई भी नहीं पूछेगा। इसीलिए विपरीत राजयोग क्या कहते हैं, विमल विपरीत राजयोग है, वो क्या होता है, 12वें का लॉर्ड यदि 12वें में बैठा है या 6वें का लॉर्ड यदि 12वें में बैठ जाते हैं, तो वो विमल विपरीत राजयोग बन जाता है। और 8वें का लॉर्ड यदि 12वें में बैठ गया या 12वें का लॉर्ड यदि 8वें में बैठ गया, तो उसका नाम कहते हैं, क्या है कि उसका नाम कह लेते हैं कि वो क्या कहते हैं उसको कहते हैं कि, ठहरिए हम आपको बता देते हैं, उसको कहते हैं चला गया वो, उसको कहते हैं हर्ष विपरीत राजयोग, उसको कहते हैं हर्ष विपरीत राजयोग। तो ये सब चीज जो राजयोग जो मतलब उल्टा राजयोग जो बोलते हैं, वो उसी का नाम है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग में हर चीज को आपको देखकर चलना चाहिए। यदि आपका चंद्रमा वीक हो गया, चंद्रमा यदि नीच का हो गया या पाप पीड़ित में आ जाते हैं, तो सारा ग्रह जो होते हैं वो चंद्रमा का ही होते हैं। वो चंद्रमा जहाँ जहाँ मतलब जो ग्रह चंद्रमा का कोई भी नक्षत्र में होगा, तो उसी में जो फल मिलना चाहिए वो फल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपको चंद्रमा को हर किसी भी तरफ आपको चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग करने का तरीका बहुत सारा चीज़ है। कोई उल्टा चांद लगाता है, कोई चंद्रमा का पूजा करता है, कोई चंद्र देखकर वो खाना खाता है, और कोई चंद्रमा को हल्दी का जल वो चढ़ाता है, और कोई खीर और चावल मतलब दे के वो चंद्रमा को पूजा करता है, और कोई चंद्रमा का गायत्री वो जप करता है, चंद्रमा का कवच पाठ करता है, चंद्रमा का स्तोत्र पाठ करता है, चंद्रमा का इष्ट देवी जो भुवनेश्वरी है उसको भी मतलब आराध्य देवी मानकर वो मतलब वो आगे बढ़ता है। एक आदमी ठान लेता है कि मतलब मेरा चंद्रमा पाप पीड़ित में है, तो उनका इष्ट देवी जो है वो भुवनेश्वरी देवी। तो भुवनेश्वरी देवी को आप पकड़िए, भुवनेश्वरी देवी का स्तोत्र पाठ कीजिए, कवच पाठ कीजिए और हृदय पाठ कीजिए, और मन से तन से सबसे आप लगाकर भुवनेश्वरी के देवी के आगे आप समर्पण सब कर दीजिए। देखिए आपका चंद्रमा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना बल आपको मिलेगा, संसार में ऐसा किसी को नहीं मिला। मेरा मतलब एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा देखा हूँ। जैसे कोई इष्ट देवी को जैसे कोई ठान लेता है, उसको मन तन से वो मतलब जप करता है, तप करता है, व्रत करता है,
और उसका स्तोत्र पाठ करता है, नित्य नियमित मतलब उसका कर्म करता है, तो उसको जरूर मिलता ही मिलता है। ये भी मतलब ऐसा संकल्प जो होते हैं, पिताजी माताजी कितना दिन तक आपको देंगे, कितना दिन तक आपको पिताजी के सहारा लेकर आपको चलना पड़ेगा। आपको कुछ करना चाहिए। जैसे कि आपको करना चाहिए, आपको 3 चीज का आपको याद रखना पड़ेगा। एक होता है लगन, लगन का स्वामी और चंद्रमा, और तीसरा भाव आपका पराक्रम का भाव का मालिक। पराक्रम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, और आपका मंगल। उसी को लेकर आपको जीवन भर चलना पड़ेगा। फुल फोर्स में आपको चलना पड़ेगा। आपको मतलब कुछ भी कर लीजिए, आपको सही दिशा में चलने से ही आपको विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि कोई भी ग्रह जहाँ भी बैठता है, वो यदि पाप पीड़ित में आ जाते हैं, तो वो अभी पाप पीड़ित मतलब बहुत पाप पीड़ित हो जाते हैं, उनका बल क्षीण हो जाता है, तभी वो विपरीत राजयोग दिलाते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि छठवां का कर्क लगन का छठवां का नाड़ जो बृहस्पति है, वो जाके मृगशिरा नक्षत्र में मिथुन राशि में बैठे हैं। तो मिथुन राशि का 2 चरण मृगशिरा का, जो मृगशिरा नक्षत्र है, 2 चरण वृष राशि का 2 चरण हो गया, मतलब मिथुन राशि का हो गया। तो इस जगह में जाके जैसे बृहस्पति बैठे हैं, तो वृष राशि की तरफ जैसे देखते हैं तो वो शत्रु है, उनका शत्रु मतलब शुक्राचार्य जी, और उस तरफ देखते हैं बुध, उनका भी मतलब शत्रु है। उस कंडीशन में यदि शनि राहु केतु यदि कोई देख लेता है, तो वो पाप पीड़ित में आ जाते हैं, और उस कंडीशन में वो विपरीत राजयोग दिलाते हैं। विपरीत राजयोग दिलाने मतलब है हाथ में कोई आके दे नहीं देगा, आपका मन ऐसे हो जाएगा, आपको ऐसे जिंदगी भर आपको मन ऐसे होना, मतलब हम कुछ करेंगे, हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, हम कुछ करेंगे, ऐसे ही आपका मन हर तरफ हमेशा ऐसे ही मन रहे। तो मैं पीताम्बर त्रिपाठी आपको ये बता रहा हूँ कि विपरीत राजयोग एक बहुत बड़ा राजयोग, क्यों ना ये विपरीत है। सम में तो सब कुछ सम है, मतलब सम में तो सब कुछ सम मतलब हो जाता है। तो विपरीत राजयोग क्या होता है? विपरीत राजयोग जो आदमी का होता है, उसका नेचर, उसका मतलब एक्सपीरियंस, उसका टैलेंट, उसका कहने का ढंग, वो सब लोगों का जो नियत है उसी से कहीं ज़्यादा उसी के पास आपको देखने को मिलेगा। तो यही मेरा कहना था। तो विपरीत राजयोग ऐसे होता है। तो आज हम विपरीत राजयोग को कहने की इतना तक हम मतलब बोल चुके हैं, और ये होता है विपरीत राजयोग। और हमें ये बताने की मतलब खुशी हुई है कि हम जगन्नाथ जी पुरी में जो जगन्नाथ जी हैं उनका हम भक्त हैं, और जैसे कि हम ये चाहते हैं कि हम वही प्रभु जी के कृपा से हम ऐसे सब चैनल जो हम जो बोल रहे हैं, ऐसा कुछ सब्सक्राइबर ऐसे सब, ये सब मेरा मतलब मुझे ऐसे इंटरेस्टेड नहीं है। हमें एस्ट्रोलॉजी इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी में हमको बताना मुझे खुशी लगता है। हम जैसे एक्सप्लेनेशन देते हैं तो हमको अच्छा लगता है। ये सब्सक्राइबर हो जाना, ऐसे हो जाना, फिर मतलब
मतलब 1K लग जाना, ऐसे लग जाना, पैसा मिलना, ये हमारा लिए ये सब नहीं है। हम तो अपना इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, बहुत 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 बड़ा इंटरेस्ट है। और जिस आदमी के लिए एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है, उसके लिए हम भी कुछ भी नहीं है। जिसको एस्ट्रोलॉजी बहुत ही अच्छे मतलब एस्ट्रोलॉजी बड़ा वो सोचता है, तो हम उसके लिए बहुत बड़े हैं। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो चीज़ आदमी को समझ में नहीं आता है उसको बोलना भी नहीं चाहिए। क्यों ना, एक बात है, जो मूर्ख होता है उसको ज्ञानी बनाना और भी मूर्खता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें ये जो चैनल जो हम बना रहे हैं, आपको यदि आपको इच्छा होता है तो आपको ये चैनल आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऐसा में मतलब मेरा भलाई है, आपका भलाई होगा, सबका भलाई होगा, जगन्नाथ जी का भी भलाई होगा, ऐसे सब चीज़ें। और हम जो बता रहे हैं आपको कि ऐसे सब सब्सक्राइबर बनने के बाद ऐसे हो जाएगा, फलाना ठिकाना हो जाएगा, ऐसा सब कुछ नहीं, ये सब गलत है, ये सब झूठ है। हम आपको ये बता रहे हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी हमें पता है। हम कर्म कर्माणी वो सब कर्मकांडी मतलब ब्राह्मण हैं। हम सब कर्म पूजा मतलब होम यज्ञ हवन ऐसे सब करते हैं। तो हमें एस्ट्रोलॉजी हमको चारों तरफ उसको स्प्रेड करना, चारों तरफ उसको फैलाना हमको अच्छा लगता है। जैसे हमको पता है दूसरा लोगों को भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि उसको क्या कहना चाहिए, कि उसको ये कहना चाहिए कि जैसे मतलब ऐसा कोई इंटरेस्टिंग नहीं है कि सब्सक्राइबर बनने की, यूट्यूबर बनने में मुझे ये सब फलाना ठिकाना ऐसे सब मिलेगा, ये सब कुछ नहीं, ये सब झूठ है। ये मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे एस्ट्रोलॉजी इंटरेस्ट है और एस्ट्रोलॉजी को फैलाना, एस्ट्रोलॉजी को बताना हमें अच्छा लगता है। और भी बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी में नवास कुंडली है, दसवास कुंडली है, त्रिशास कुंडली है, बहुत सारा चीज़ है एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही गहन चीज़ है, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। जो मुश्किल है हमें अच्छा लगता है, जो मुश्किल चीज़ है उसको बोलते हैं, मुश्किल बोलते हैं, वो हमें अच्छा लगता है। उसके अंदर घुसने के लिए हमें मज़ा लगता है। उसके अंदर रहस्य होता है, उसके अंदर जो रस होता है उसको पाने के लिए हम कोशिश करते हैं। इसीलिए वो एस्ट्रोलॉजी भी ऐसा ही चीज़ है, बहुत ही गहन चीज़ है, उसको भी समझना पड़ेगा। और यदि आपको ये यदि अच्छा लगता है, मेरा कहने का मतलब यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। और ऐसे भी मतलब क्या करें, आजकल के ज़माने में तो ऐसे ही चलता है। तो हम पुराना आदमी या नया आदमी, उसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे लिए समान है, सब कुछ मेरे लिए बराबर है। तो ऐसे कहकर मुझे आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय इंडिया, जय जगन्नाथ।